Hello, students. Let us read the next part. In his senior year, he went a step further. उसका जो सीनियर ईयर वाला स्कूल था उसमें वो आगे और फर्दर उन्होंने स्टेप एक लिया. ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ monarch's wing in a culture and showed that the cell would divide and develop into normal butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spots. आगे का जो उनका स्टेप था वो ये था कि ही ग्रू सेल्स फ्रॉम, उन्होंने सेल्स को ग्रू करा, बढ़ाया आगे मोनार्क विंग से इन अ कल्चर्ड, और उसको आगे बढ़ाते चले गए और शो किया दैट द सेल वुड डिवाइड, कि सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर डिवेल्प करता है इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई में विंग स्केल्स में ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, अगर उनको जो है गोल्ड स्पॉट्स से जो हार्मोन जो है उनको फेड कराया जाए. दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो प्रोजेक्ट वो आगे लेकर गए थे उनका वहाँ पे प्रथम स्थान रहा. जो जूलॉजी का इंटरनेशनल फेयर था वहाँ पर. ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएशन के बाद जो समर वाला टाइम था वो स्पेंड करते थे. डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ग्रेजुएशन के बाद गर्मी में जब वो समय था वो आगे वहाँ व्यतीत करते थे आर्मी के लेबोरेटरी में और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पे जाते थे और अपना काम वो बैठकर वहाँ करते थे. द फॉलोइंग समर, आने वाले समर में, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब वो यूनिवर्सिटी के जो थे स्टूडेंट बन गए थे, एज अ फ्रेशर भी थे. एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, और उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होने के बावजूद भी वो वेंट बैक, कहाँ गए, लेबोरेटरी में गए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की, और वहाँ पर कार्य किया. डिड मोर वर्क, ज़्यादा कार्य किया ऑन द हार्मोन पर फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स से जो हार्मोन थे उन पर वो काम करते थे. यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे बड़े ही जटिल जो थे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे, यूज़ करते थे वो वहाँ पे. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और वहाँ पर वो उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर थे हॉर्मोन्स को वहाँ पर वो आइडेंटिफाई करते थे. ईयर एंड हाफ ईयर लेटर, एक और आधे साल के बाद, एक और उसके हाफ ईयर के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, जब वो जूनियर ईयर में थे, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. जो एब्राइट थे उनको एक आइडिया मिला न्यू थ्योरी से, किसके बारे में, सेल लाइफ के बारे में नई थ्योरी जो थी उनका एक आइडिया उनको आया. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटो, वो एक बार एक्सरे फोटो देख रहे थे ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन के जो है केमिकल स्ट्रक्चर के जो फोटो थे वो एक्सरे में वहाँ वो कहीं देख रहे थे. व्हेन ही सा दोज फोटो, जब उन्होंने इन फोटोज को देखा, एब्राइट डिड नॉट शाउट, वो वहाँ पर चिल्लाए नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, और वो इतना खुशी से चिल्लाए कि उसका मतलब यहाँ पे है, यूरेका का मतलब है आई हैव गॉट इट, यानी कि मैंने पा लिया. बट ही बिलीव्ड दैट, वो विश्वास रखते थे, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट, इसके साथ साथ उनका पाना था इंसेक्ट के बारे में. हॉर्मोन्स, द फोटो गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल,
वो जो फोटो था उन्हें उस फोटो ने उसको एक आंसर दे दिया था कि जो एक बायोलॉजी का पजल था उसके बारे में। क्या था वो? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल से जो है कैसे रीड करते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, इसके ब्लूप्रिंट से डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस ऑफ अ सेल के न्यूक्लियस में होता है, दैट कंट्रोल हेरिडिटी, और ये एक हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इससे हमें उसके वंश का पता चलता है। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ये सेल के फंक्शन को डिटर्मिन करता है, उसकी फॉर्म बनाता है। दस डीएनए इज द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ। इस तरीके से डीएनए का जो ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ के लिए है उनको जानकारी इसमें मिल गई। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that नाइट ड्राइंग पिक्चर्स। एब्राइट और उसके कॉलेज के जो साथी थे, रूममेट्स थे उनके, जेम्स आर वोंग जो थे, रात भर बैठकर ड्राइंग करते थे, पिक्चर्स बनाते थे एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स तैयार करते थे। प्लास्टिक के मॉडल तैयार किए जाते थे किसके? ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। मॉलिक्यूल्स के बनाते थे और जो वो ये शो करते थे, उसमें ये पता चलता था कि हाउ इट कुड हैपन, कैसे हो सकता था। टुगेदर दे लेटर रोट, बाद में दोनों ने इकट्ठे इसको लिखा, द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और जिस पेपर पर इन्होंने लिखा उस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, ये बड़े सरप्राइज की बात थी कि कोई नहीं जानता था कि रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर। जो रिचर्ड एब्राइट थे वहाँ से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए थे, हार्वर्ड से अच्छे अंकों से, हाईएस्ट ऑनर के साथ, बड़े सम्मान के साथ और अच्छे रैंक के साथ। सेकंड इन द क्लास, वो सेकंड रहे क्लास में, ऑफ 1510, यानी 1510 बच्चों में वो क्लास में सेकंड रहे। बहुत अच्छी अचीवमेंट रही उनकी। एब्राइट went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School। वो वहाँ गए, वहाँ से ग्रेजुएट हुए। टू बिकम, वो इसलिए वहाँ पर गए थे ग्रेजुएट होने के लिए, स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल में स्कूल से। वहाँ वो इसलिए ही तो गए थे कि वो वहाँ से ग्रेजुएट हों और वहाँ से उन्हें रिसर्चर ऑफ हार्वर्ड मेडिकल से वो पढ़ के अच्छा निकले। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट, फिर वो वहाँ से फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। टू टेस्ट हिज थ्योरी, अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो थ्योरी प्रूव सही साबित हो जाती, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो ये एक बड़ी जो है बड़ा स्टेप होगा टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग, की समझने के लिए, उस तरफ समझने के लिए कि प्रोसेसेस ऑफ लाइफ को समझने के लिए एक बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग और अचीवमेंट हो जाएगी। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़, ये हमें न्यू आइडियाज़ की तरफ भी ले जा सकती थी। फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर, कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, एंड अदर डिसीजेस, और कई बीमारियों से। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी। ये सभी कुछ तभी पॉसिबल हो पाया कि एब्राइट के अंदर जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, उसकी वजह से हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट्स, उसकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी और द पर्पस था स्पॉट्स का जो मोनार्क पर है, ऑन अ मोनार्क प्यूपा पर जो स्पॉट्स होते हैं, इवेंचुअली फाइनली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। वो उनको वहाँ तक लेकर गया, थ्योरी पर, कौन सी? सेल लाइफ की थ्योरी तक उसको लेकर गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगैन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट जो थे वो इंटरेस्टेड थे साइंस में जब से उन्होंने बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू किया, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर
इंटरेस्ट। अब बाकी चीज़ों के लिए उनका इतना डीपली इंटरेस्ट नहीं था, नो हैज़ नॉट टाइम, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था। ही हैज़ नॉट टाइम फॉर द अदर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए उनके पास समय ही नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, वो एब्राइट जो थे एक चैम्पियन डिबेटर भी बने, एंड पब्लिक स्पीकर भी, जो पब्लिक में बोलते हैं, पब्लिक स्पीकर भी, एंड अ गुड कैनोइस्ट, और नाव चलाने वाले, कैनोइस्ट होते जो नाव चलाते हैं, अच्छी गुड कैनोइस्ट थे, एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और एक आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी ऑल अराउंड थे, क्योंकि कैनोई जो है वो एडवेंचर वर्क में चलाई जाती है। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट के, और उस फोटोग्राफी में वो नेचर की फ़ोटो लिया करते थे, और साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो लगाते थे उसकी वो फ़ोटो क्लिक कर लिया करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, स्कूल में तो ए ग्रेड के ही स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि उनको लर्न करना तो बहुत ही आसान था उनके लिए। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, उन्होंने अपने आप को टर्न किया, लॉट ऑफ एनर्जी उन्होंने लगाई, अपनी जो एनर्जी कहाँ लगाई, टूवर्ड डिबेट करने में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में लगाई। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और वो दूसरों को भी एडमायर करते हुए पाए गए। रिचर्ड ए वियरर, हिज सोशल स्टडी टीचर, जो उनके सोशल साइंस के टीचर एंड एडवाइसर टू बोथ क्लब्स, जो कि दोनों क्लब के एडवाइसर भी थे। मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, मिस्टर वियरर जो थे वो मेरे लिए बिल्कुल सही आदमी थे तब। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि उन्होंने मेरा माइंड को ओपन कर दिया न्यू आइडियाज़ को लाने के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मिस्टर वियरर सेड, मिस्टर वियरर कहते हैं कि ये हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट किया करता था, की कोशिश करता था, ऑलवेज गिव। वट प्लीज्ड मी वॉज, जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बारे में, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and his other interest, कि सबसे अच्छा उनको ये लगा कि ये जो पर्सन है पुट 3 or 4 hours at night, रात को 3 या 4 घंटे जो है वो डिबेट रिसर्च में लगाता, उसकी बजाय डूइंग ऑल हिज रिसर्च, कि सारी रिसर्च वो बटरफ्लाई के साथ करता, और अदर इंटरेस्ट जो थे उनके साथ वो काम करता रहता, जहाँ उनका इंटरेस्ट था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, उसके अंदर कंपटीशन की भावना भी थी। मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, उन्होंने कंटिन्यू करते हुए कहा, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बुरे तरीके से नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो था वो इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि वो जीते, कुछ किसी चीज़ को जीत ले, और विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज, कि वो इसलिए काम कर रहा था कि उसको कुछ प्राइज मिले। रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, बल्कि वो इसलिए काम कर रहा था कि वो जीते, और वो जीत कर, क्योंकि वो चाहता था कि वो बेस्ट जॉब करे जो वो कर सकता था, अपनी तरफ से वो बेस्ट डाले जितना कि वो कर सकता था, वो इस तरीके का काम करे। फॉर द राइट रीज़न, और सही कारणों के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, वो उसमें सबसे अच्छा बेहतर बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यही एक सबसे अच्छा मिश्रण है जो एक साइंटिस्ट को बनने में, तैयार करने में चाहिए होता है। स्टार्ट्स विद द फर्स्ट रेट माइंड, शुरुआत हमें फर्स्ट रेट माइंड से करते हैं। ऐड क्यूरियोसिटी, उसमें ऐड करते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को। एंड मिक्स इट वेल मिक्स इन द विल टू विन, और उसमें अपनी विल को जीतने के लिए, टू विन, तो जीतने के लिए, फॉर द राइट रीज़न, सही कारणों से उसको जीतने के लिए
जो है वहाँ पे उसमें इंग्रेडिएंट में सभी चीज़ें मिक्स करे चले जाते हैं। कहने का ये मतलब है कि सफलता को, एक मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट को सफल करने के लिए इन मिश्रणों की, इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। वो है ये है कि आप फर्स्ट रेट माइंड हो पहले तो, उसके बाद आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, फिर आप उसको अच्छे से मिक्स करें ना, विल अपनी जिज्ञासाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ उसको विल मिक्स कर लें, फिर उसको आप जीतें और फॉर द राइट रीज़न, और उसको अच्छे कारणों के लिए जीते ताकि लोगों के कुछ काम आए। ए ब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, ए ब्राइट में एक अच्छे गुण थे, सारे के सारे गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक, उसी समय से जब वो बुक उसको मिली, द ट्रैवल और मोनार्क, ये जो बुक का नाम है, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एस ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, ये जो बुक थी उसने ये उसको साइंस का जो वर्ल्ड था उसको ओपन कर दिया, उसके जीवन में एक नया सवेरा ला दिया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, रिचर्ड एब्राइट ने के अंदर की जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसने उसको कभी नहीं मरने दिया। सो हेयर द चैप्टर एंड, written by Robert W. Peterson. Thank you.